थैंक यू जी। बहू जरा हम पार्क घूमने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अभी आ जाएंगे हम, ध्यान रखना अपना। तुम्हारे सास ससुर नहीं क्या अभी तक? वो कहाँ जाएंगे, उनका ही तो घर ही है। वो तो यहाँ घूमने आए थे ना। घूमने आए थे लेकिन अब वो यहीं रहेंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि वो यहीं पर रहेंगे? अब वो क्या है ना, घर में कोई रहता नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ना बस मेरे बच्चों को ये है कि उनको अपनी दादाजी चाहिए और मुझे अपनी सास ससुर चाहिए। मुझे ना उनके बिना मन नहीं लगता, इसलिए। अब क्या है ना, घर में जब बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो घर की रौनक बनी रहती है और तरक्की भी बनी रहती है, इसलिए ना। नहीं मतलब तुम्हारे सास ससुर तुम्हें रोकते टोकते नहीं है, मतलब कि ये मत करो, ऐसे मत करो? रोकते टोकते तो है लेकिन बहू समझ के नहीं, बेटी समझ के। और मुझे उनका रोकना टोकना गलत लगता भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि बड़े बुजुर्ग वहीं रोकते टोकते हैं जहाँ पे सच में चीज़ें गलत हो। और वैसे भी वो हमसे बड़े हैं, उन्हें पता है कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ सही है, बस इसलिए। रति, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। लंच ले लिए? हाँ ले लिया। हेलो। बाय। लेकिन पहले तो तुम्हें नहीं पसंद था ना कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहें, पर ऐसे अचानक से क्या हो गया? पहले मैं गलत फहमी में जी रही थी। मुझे लगा था कि सास ससुर कभी माँ बाप बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी आंखें पता है कब खुली? जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं माँ बनने वाली थी। और जब मैं माँ बनने वाली थी ना, सारे रिपोर्ट्स तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, है ना? मम्मी, मैं क्या सोच रहा था कि रोशनी को उसके मायके छोड़ के आते हैं। क्यों, मायके क्यों छोड़ के आएगा? मम्मी अपनी माँ के पास रहे कि इस सिचुएशन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इसकी माँ ज़्यादा अच्छे से केयर कर लेगी। घर पे इसकी भाभी है, इसकी बड़ी बहन है, तो देखभाल थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा इसका। अरे तो मैं करूँगी ना इसकी देखभाल, मैं भी तो इसकी माँ हूँ। क्यों, तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप लोग मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। वो मेरी बेटी जैसी है, हम करेंगे ना उसकी देखभाल दोनों मिलके। तू इतनी चिंता क्यों करता है? हमारी भी तो बेटी लगती है और वो आने वाला बच्चा भी तो हमारा ही है। तू टेंशन मत ले। ठीक है मम्मी, आप ऐसे बोल रही हो तो अच्छा ही है। ठीक है पापा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बेटा तू चिंता मत कर, हम करेंगे मिलकर देखभाल। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम बैठे हैं ना, जब बड़े बैठे हो ना घर में, तो बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं करूंगी पूरी देखभाल इसके पूरे 9 महीने तक, तो टेंशन मत ले। ला दिखा अपने पैर। मम्मी जी प्लीज़ रहने दीजिए ना, मत कीजिए प्लीज़। मैंने कहा ना, चुप करके बैठी रहे। देख रही है कितनी सूजन हो रही है पैरों में? बहुत लापरवाह हो गई है तू। अब मुझे तेल लगाने दे इसमें। मम्मी जी प्लीज़ आप पैर मत छूइए, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे अच्छा लग रहा है, पर इस हालत में देखभाल करनी बहुत जरूरी है। पर तू मानती नहीं है, बार बार खड़ी हो जाती है। अब चुप करके बैठी रहे बिल्कुल। बेटा थोड़ा संभल के, हाँ जी आराम पापा आराम। जी, आराम बिल्कुल से। आराम से हैं। जी जी। हाँ, और आराम से बेटा, थोड़ा और धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी। पापा जी मैं नहीं गिरूंगी, मैं खुद का ख्याल रखूंगी। हाँ, शाबाश। रोशनी, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। हाँ समझ गई, वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं क्या चाहती हूँ ना कि आप ना मेरे लिए रोज़ गिफ्ट लेके आएँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, अभी आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। दोस्तों अगर इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप जाएं वहाँ पे, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में, बल्कि उसके बाद भी मम्मी जी मेरी इतनी हेल्प करती है मेरे किचन में। लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ, मुझे ना पूरा लगता है अपने मायके में हूँ। जैसे मायके में होता था कि मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, बाकी मेरी माँ करती थी सारा। यहाँ पे मम्मी जी सारे काम कर लेती हैं, उन्हें पता है, वो सारी सिचुएशन समझती हैं। मैं जब काम करके जब शाम को थक जाती हूँ ना, वो बेचारे मेरे पैरों में तेल लगाती हैं, मेरे पैरों की मालिश करती हैं। और आपको तो पता है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं दोनों, तो मेरी सास ना मुझे समझती है। और सच्ची बताओ ना तो मुझे ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग सास चाहिए थी। मुझे लगता है ना कि अंडरस्टैंडिंग पति हो या ना हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सास जरूर होनी चाहिए,
लाइफ एकदम बदल जाती है और क्या लाइफ के साथ मज़ा आता है। आपको पता है, मेरी जो सास है ना, मेरे साथ मेरे सारे काम में हेल्प करती है, वो अलग बात है। आपको तो पता ही है कि मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, मैं उनमें ही परेशान हो जाती हूँ, मैं संभाल नहीं पाती उन्हें। मेरी सास सब कुछ संभाल लेती है जो मुझसे नहीं संभल पाता। देखो रोशनी, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरी बातों का तुम बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता कि सास ससुर के साथ रहना चाहिए। मतलब तुम भी बस इसलिए रह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे काम में मदद करते हैं, और मैं अपनी बताऊँ तो मैं 5 दिन भी उनके साथ ना रह पाऊँ। और एक दिन की बात नहीं है ना, पूरे लाइफ टाइम की बात है। एक तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से सास ससुर, उनको देखना, नहीं मैनेज हो पाती ये चीजें। मैं तो यही बोलूंगी कि ठीक है, कभी काल आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो ज्यादा बेस्ट है, ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। मुझे लगता है मेरी सास ससुर अगर मुझसे अलग रहेंगे ना तो मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको पता है, कुछ बहुएं ये तो चाहती हैं कि उनकी सास उनकी माँ बन जाए, लेकिन कुछ बहुएं ये भी चाहती हैं कि पहले ना वो बहू से पहले बेटी बने और अपनी सास को माँ माने। समझिए आप। और सच में मैंने ना कभी भी उम्मीद लगाई ही नहीं थी कि मेरे सास ससुर मेरे माँ बनेंगे, बल्कि मैं उनकी बेटी बन गई बहू की जगह पे। अरे मायके में माँ भी तो डांटती है ना, माँ भी तो रोकती टोकती है, माँ भी तो टॉक्सिक होती है, पापा भी सेम वैसे ही होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट से। बस मेरी सास ससुर वैसे ही है। और हाँ, मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, जब भी बाहर जाते हैं वो अपने लिए कुछ खरीदते हैं, वो अलग चीज़ है। वो ना मेरे लिए भी कुछ कुछ लेके आते हैं खाने के लिए, जैसे कोई चटर पटर खट्टा मीठा। वो पता है क्या बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ना मेरी बच्ची हो, छोटी बच्ची हो, शादी उनसे कोई बड़ा नहीं होता। अब खुद सोच के देखिए ना, जब माँ बाप जैसा प्यार मिल रहा है तो फिर क्या हर्ज है साथ रहने में। और मुझे लगता है कि माँ बाप के बिना फैमिली कंप्लीट होती ही नहीं है। माँ बाप के बिना तो फैमिली पूरी की पूरी इनकम्प्लीट है। और वो भी ना बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उन लोगों को भी तो उम्मीदें होगी ना कि जब मेरा बेटा शादी करेगा, उनकी बहू आएगी, तो जब पोता पोती होंगे तो उनके साथ खेले। अभी तो उनकी उम्र है पोता पोती के साथ खेलने की, वरना बेचारे की जब उम्र हो जाएगी तो हमें भी अफसोस रहेगा और बच्चों को भी। खैर, मैं तो आपको भी यही बोलूँगी, एक बार सास ससुर को माँ बाप की तरह देखिए, बेटी बन के, ना कि बहू बन के। आपकी पर्सनल लाइफ में मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगी। बहू, जो तूने सब्जियां बोली थी ना बेटा, मैं ले आया। ठीक है। वो चाय बना दे अब फटाफट।